मुर्दाबाद के ये जो नारे आपने सुने, ये किसी नेता के खिलाफ नहीं लग रहे हैं, ये लगा रहे हैं जो कि स्थानीय आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ, बसंत कुंज इनक्लेव के जो प्रेसिडेंट हैं मनोज आर्य, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। दुकानदार हों या आम लोग, सभी ने मनोज आर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। आपको बता दें कि बसंत कुंज इनक्लेव के साथ सटा हुआ है नागल गांव, और नागल देवत गांव के अंदर लगता है साप्ताहिक बाजार। गुरुवार का ये बाजार पिछले कई सालों से लग रहा है, लेकिन आखिरकार किसकी मनमानी यहाँ पर चली, जिसकी वजह से यहाँ पर दुकानदार आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। रात के वक्त आप देखिए कि तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे आखिरकार दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाई, क्योंकि जो दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। उनकी सब्जियां जो हैं वो ख़राब होने लगी। आपको बता दें कि चाहे वो पिछला गुरुवार हो या कल रात की तस्वीर की बात करी जाए, तो यहाँ पर गुरुवार के शाम को यहाँ पर जो साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए जब दुकानदार पहुँचे, तो यहाँ पर एमसीडी और पुलिस का जत्था यहाँ पर रहा। एमसीडी के जो इंस्पेक्टर हैं और अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस बाज़ार को ना लगाने के लिए दुकानदारों को हिदायत दी गई और कई लोगों को यहाँ पर डरा धमकाकर उनको भेज दिया गया। लेकिन जो रोज़मर्रा की सब्जी बेचने वाले लोग थे, उनकी सब्जियाँ खराब होती, इसीलिए उन्होंने देर रात इस बाज़ार को लगाया। लेकिन जब हमने दुकानदारों से बात करी, चाहे दुकान पर ख़रीदारी करने वाले जो ग्राहक आते हैं, उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से ये बाज़ार लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदार के साथ साथ अब ग्राहकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये साप्ताहिक बाज़ार इस इलाके में सिर्फ एक बार लगता है, जिससे कि लोग एक हफ्ते भर की अपनी सब्जी भाजी लेते हैं, और अगर ये बाज़ार यहाँ नहीं लगता तो इनको 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। चाहे महिलाएं हों या बुजुर्ग हों या पुरुष, सभी ने एक मत में ये बताया कि ये बाज़ार यहाँ पर लगना चाहिए, क्योंकि ये बाज़ार जब से लग रहा है तब से कोई अप्रिय घटना नहीं होती। बाज़ार लगाने वाले जो प्रधान हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर मेंटेन करते हैं कि किसी भी तरीके की किसी को असुविधा ना हो। हरी हरी सब्जियाँ ये जो देख रहे हैं आप, अगर ये बाज़ार नहीं लगता तो ये सब्जियाँ ऐसे ही पॉलीथीन में ख़राब हो जाती। आखिरकार इस बाज़ार को देर रात लगाया गया। सिर्फ सब्जी विक्रेता थे, वो भी गिने चुने, उन्होंने अपनी सब्जियां बेची और उसके बाद वो अपने घर को गए। लेकिन जब हमने दुकानदारों से बात करी, चाहे दुकान पर सब्जी लेने वाले लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनको, जो खरीदार है उनको भी फ़ायदा होता, तो वहीं जो दुकानदार है उनकी दिनचर्या, उनकी दाल रोटी इसी से चलती, क्योंकि वो इसी साप्ताहिक बाज़ार पर निर्भर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ की आरडब्ल्यू ने इसकी शिकायत जो है वो करी थी, जिसकी वजह से ये बाज़ार नहीं लग रहा। बहरहाल सच क्या है, इसके लिए भी जो प्रधान हैं मार्केट के, उन्होंने हर जगह पर दरवाज़ा खटखटाया, एमसीडी के अधिकारियों से मिलने। अब देखना होगा कि आखिरकार आने वाले दिनों में क्या ये साप्ताहिक बाज़ार यहाँ पर लगेगा। और जिस तरीके से जो लोगों का गुस्सा फूटा है, लोगों ने जो नारेबाजी करी मनोज आर्य के खिलाफ, उससे क्या मनोज आर्य क्या अगर कुछ इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं, ये देखना होगा। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा दिन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonnews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए सुनाते हैं कि मार्केट में खरीदारी करने वाले लोग हों या दुकानदार, किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये भाई मेरे कि हर आदमी मॉल में जाके सब्जी खरीद नहीं सकता, और हम लोग यहाँ पे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, बसंत, नागल देवत, ये सारे लोग बहुत बड़ी आबादी रहती है। अब इस आबादी को सब्ज़ी खरीदने के लिए यही एक जगह है, और वीकली बाज़ार लगता है। इसमें हर आदमी को फ़ायदा है, यहाँ पे नज़दीक पड़ता है, आ जाता है, सब्ज़ी ले लेता है। अब यहाँ से ये बाज़ार हटा रहे हैं, हम लोगों को इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। सारे आदमी मार्केट में, मॉल में तो जा नहीं सकते, यहाँ से सब्ज़ी खरीदते हैं, औरतें बच्चे आ जाते हैं नज़दीक होने की वजह से। अब ये भारी समस्या है, सारे लोगों को सुन रहे हैं कि आज मार्केट इन लोगों ने हटाया है। कौन लोग कंप्लेन कर रहा है, क्यों कर रहा है, अब तो ये जाने। अच्छा, थोक रेट पे यहाँ पर सब्जियाँ आप लोगों को मिल जाती है, सस्ते रेट में मिलती है? सस्ते रेट में मिलती है, वीकली बाज़ार लगती है यहाँ पे, हर आदमी को इस बाज़ार से फ़ायदा है, और इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पे। आप लोग चाहते हैं ये मार्केट नहीं हटे यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि बाज़ार रहे। हाँ ठीक है, आने जाने में अगर कोई दिक्कत है थोड़ा सा साइड कर लें, उतना तो चलेगा, लेकिन बाज़ार हटा ही दें, ये नहीं करना चाहिए कि बाज़ार हटा दें। ये बाज़ार तो जब हम आए जब से ही लग रहा है। कितने सालों से? कम से कम 5-6 साल से। 6 साल से तो मैं देख रहा हूँ, बढ़ रहा है थोड़ा सा। आ रहे हैं लोग, जैसे कॉलोनी की रहायश के लोग आ रहे हैं, उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यहाँ है कि यहाँ सब्ज़ी लेने के लिए, सब्ज़ी बाज़ार के लिए या तो महरौली जाओ या कहीं दूर जाओ। बहुत से ऐसे हैं जो नहीं जा सकते, मेरे जैसे आदमी हैं जो वो नहीं जा सकते हैं। बहुत सौ की समस्या है, कोई बीमार हैं, औरतें नहीं और जा सकती। औरतें तो आप सबको मालूम, वही तो सब्ज़ी लेती हैं, आदमी तो सब्ज़ी खरीदता नहीं है, टाइम कहाँ है। लेकिन अगर यहाँ के बाज़ार से इतनी बड़ी परेशानी है, तो इससे पहले वो सोमवार बाज़ार है वहाँ बसंत कुंज में, और इतना लंबा, इससे 4 गुना
5 गुना बड़ा बाजार लगता है। और वो रोड पे भी है। पहले आप उसके बारे में सोचिए, अगर वो हट सकता है तो ये भी हट सकता है, अगर वो लगेगा तो ये भी लगेगा। अच्छा, कौन लोग हैं जो बाजार हटवा रहे हैं, कुछ पता चला आप लोगों ये तो आप लोग पता करो कि जो कुछ लोग हैं, कुछ होते हैं, बहुत से कुछ लोग तो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम मैं तो जानता नहीं हूँ। अब जिनको खामखा ऐसी बातें सूझती हैं कि यहाँ बाज़ार नहीं लगेगा, बाज़ार नहीं लगेगा तो हम क्या खाएंगे? सब्जी तो लोग खाएंगे, जो अननेसेसरी की चीज़ है वो हटवा दो, लेकिन सब्जी बाज़ार है, जो ज़रूरतमंद की चीज़ है वो लगनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो जो सब के उनके वहाँ है उसको पहले हटवा दीजिए। हाँ, मैं हसन मोर्निंग के लिए मैं ब्लॉक में रहता हूँ। आप कितने सालों से ये मार्केट देखने आ रहे हैं? मेरे को तो कम से कम 10 साल हो गए हैं। ये बाजार जो लग रहा है, जी जी जी। तो कभी दिक्कत हुई किसी चीज़ को लेकर? नहीं, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। हाँ। और आने जाने में भाई दिक्कत आती है तो साइड में थोड़ा साइड में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको तो काफ़ी समस्या इनको तो आनी चाहिए, बीवी लोगों वाले को भी। कोई भाई बाज़ार में आ रहे हैं तो कम से कम इनको सब सब्ज़ी मिल रही है और खाने पीने का सारा सामान मिल जाता है। मॉल में कौन जाएगा डेली का डेली? हर हफ्ते के सामान ले लेते हैं लोग बाग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर दूसरा कोई सब्जी का मार्केट है? नहीं, कोई मार्केट नहीं आसपास में। हर संडे और बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को ले लेते हैं लोग बाग, हर हफ्ते की अगर सब्जी लेना हो, ये मार्केट नहीं हो तो कितने दूर जाना पड़ेगा? कम से कम 4 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। ठीक। पार्किंग नहीं मिलती बाज़ारों में, गाड़ियाँ चोरी होती है। कहीं भी वासोम बाज़ार भी सब पब्लिक जाएगी तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ तो हम पैदल आगे थैले में ले जाते हैं। कम से कम 5-6 हज़ार की स्ट्रेंथ शंकर कैंप में है। इंकलेव में भी कम से कम 20 हज़ार के करीब पब्लिक है। नांगल देवत गांव में है। इधर ए ब्लॉक में भी 10-15 हज़ार की स्ट्रेंथ रह रही है। अगर हम सब यहाँ से तेल फूक कर वहाँ जाएंगे सब्जी लेने तो हमारा तो इतनी सब्जी नहीं जितना हमारा पेट्रोल लग जाएगा। ट्रांसपोर्ट बाहर खड़ी करेंगे, बाज़ार में जाएंगे, हमारे चालान कट जाते हैं। तो इसलिए बाज़ार यहाँ हमने बहुत ज़रूरी है। हमने ट्रांसपोर्ट लेके नहीं जाना पड़ता, हम पैदल अपने घर की सब्ज़ी खरीद लेते हैं, फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है। अब यहाँ से हम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाएंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट ले जानी पड़ेगी, पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे कम से कम 50 हज़ार के करीब स्ट्रेंथ है यहाँ, तो उसमें हमें बाज़ार चाहिए। दिन से लग रहा है। तो आज नहीं लगा तो फिर बंद होने से दिक्कत हो रही है आप लोगों को? बंद होने से दिक्कत तो होगी, सब्जी खरीद लाएंगे हम। एमसीडी ने दुकान हटाई है, अगर जो यहाँ दुकान नहीं लगता है तो सब्जी लाने में कितनी दिक्कत है? सब्जी लाने में अड़सी में बाजार है, कौन खरीद लाएंगे सब्जी? चलो यहाँ हाँ जी, बताइए किस तरह की दिक्कत है? इतनी दूर बाजार में पालपुर जाओ, कौन जाएगा? आसपास है नहीं, 12 साल से यहाँ लगने लग रही थी ये बाजार। किसी तरह की कोई दिक्कत है कोई ना चोरी ना जारी ना कोई वो किसी तरह कोई ना कुछ। आराम से एक हफ्ते की सब्जी ले जाओ, बता दिक्कत क्या है इसमें? और काम के लिए भी इतनी रेड लाइट दे, पैदल जाओ, कोई सवारी नहीं है, फिर उड़े तो मैं पालपुर इतना बोझ खींच के ले के सवारी ना हो तो पता चला कौन हटवा रहा है बाजार को? पता चला आपको? ये तो हमने नहीं पता। दिक्कत तो है भाई, पूरे हफ्ते की सब्जी जो हटे थे, एक बाजार लग गई है, एक बाजार है, बता प्रॉब्लम तो बोल रहा हूँ। कौन है? बोलेगा तब। नाम बताइए भाई। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं एमसीडी यहाँ पे दुकान हटाई है, हाँ, क्या दिक्कत है आपको? मैं 13-14 साल से यहाँ पे बच्चे पाल रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ पर डे दिन सारा बृहस्पति का दिन। तो आज एमसीडी वाले आके दो हफ्ते से तंग कर रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बहुत आके माल ताल का भर के हटाओ, नहीं तो भर के लेके चला जाओ। सब्जियां हैं, क्या खराब होने का भी डर है? बिल्कुल जी, खराब हो जाएगा। मंडी से खरीद के लाया हूँ, इसी से बच्चे पालता हूँ जी, और किराए के मकान पे रहता हूँ जी, किराया भी देना जी। आप लोग दिन भर बेच के सामान अपना परिवार पालते हैं, ये दुकानदारी हट गई तो क्या करेंगे आप? बाबूजी रोड में आ जाएंगे, पटरी में तो है ही और पटरी में आ जाएंगे। हमारे पास कुछ है भी नहीं और एक रेडी भी है, उस रेडी टूटा फूटा हुआ नहीं, तो वो आप जाके चेक करके आ जाइए, ठीक है। और कुछ नहीं, बहुत दिक्कत में हम लोग चल रहे हैं, बहुत परेशानी हो रहे हैं। शाम को आप लोग 4 से 5 घंटे लगाते हैं? जी साहब, 4 घंटे लगाते हैं साहब। सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन आप लोग अपना काम कर रहे हैं।
और अधिकारी आपको हटा दे रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो क्या कहेंगे उन अधिकारियों के लिए और सरकार के लिए? सरकार के लिए और अधिकारी के लिए क्या बोलेंगे सर, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। बोलने से पहले आपको फिर से बसाया जाए। बिल्कुल बसाया जाए साहब, यहाँ पे नहीं बसाया जाएगा परिवार। हाँ जी बिल्कुल नहीं बसाएगा सर तो हम लोग का परिवार नहीं चलेंगे साहब। रोड में तो है ही साहब, और रोड में आ जाएंगे बिल्कुल। और हर आप अपना नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम रोशनी चमोली है। मैं यहाँ नांगल देवत वसंत कुंज इनक्लेव में रहती हूँ और हमारे यहाँ पर वीरवार को जो ये बाज़ार लगता है, साप्ताहिक बाज़ार, उसको बंद करने की जो प्रक्रिया चल रही है, हम इसका घोर भर्त्सना करते हैं, इसका विरोध करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोग ऐसे हैं जो एक दिन कमाई करते हैं और 6 दिन उनका चलता है खाना पीना जो भी है। सरकार एक तरफ कहती है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो लोग एक बार यहाँ पर कमाते हैं, सही तरीके से कमा रहे हैं और यहाँ रहने वाले 2 लाख लोगों को उनसे फ़ायदा हो रहा है। तो सरकार को, MCD को, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए और ये जो बाज़ार मुहैया कराने की प्रक्रियाएं हैं, ये आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति का फ़ायदा है, जो आसपास रहते हैं, यहाँ पर रहने वाले जितने भी रेजिडेंट्स हैं। मैं एक महिला होने के नाते ये कहती हूँ कि मैं अगर सारे दिन भर काम करती हूँ और शाम को मुझे यहाँ पर सब्ज़ी या फल या कोई भी चीज़ आसानी से उपलब्ध होती है तो वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। आंटी, आप बाजार में यहाँ आती हैं, वीकली बाजार में, अब नहीं लगेगा तो कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है। कोई आप एक बुजुर्ग, नहीं आसपास में आप एक बुजुर्ग महिला हैं। हाँ। क्या कभी इस मार्केट में आपको सुरक्षा को लेकर कभी कोई दिक्कत लगी आपको? ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी, सब इजली होती है, ऐसी कोई मारा धाड़ी नहीं होती। और अगर ये मार्केट नहीं लगता है और आपको यहाँ से दूर जाना पड़े तो आप कितना सुरक्षित महसूस करेंगे? 2-2.5 लाख लोगों को परेशानी है और आसपास है ही नहीं कोई भी मार्केट। आप मार्केट सीनियर सिटीजन है। हाँ, एक दिन तो लगना ही चाहिए ना। अगर आप दूर जाती हैं तो आप मानती हैं कि आप असुरक्षित रहेंगी यहाँ से? रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, वो तो है ही। वो तो यंग भी वैसे रहेगा, परेशानी में आएगा जाएगा। यंग लेडी जाएगी, वो बच्चों को घर में छोड़ के जाएगी, साथ ही लेके जा सकती है। और ये तो सबके साथ है, ये थोड़े ही कि भी ये खाली बड़ों के लिए है, ये तो सबके लिए है। हाँ, सही कह रहे होंगे भाई। चलो पूछें जी, अपना नाम बताइए। भाई साहब, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं बृहस्पति बाज़ार, ये जो वीरवार को लगता है, इसका प्रधान हूँ। कितने सालों से ये बाज़ार यहाँ पर आप? भाई साहब, ये 2010 से बाज़ार लग रहा है और हमारा कॉरस्पॉन्डेंस जो है 2013 से MCD के साथ चल रहा है, इसके रेवेन्यू को लेके, इसका रेगुलेशन के लिए। बट अभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा है और पिछले 3 हफ्ते से MCD के जो अधिकारी हैं वो यहाँ के इसको अनऑथराइज बोल के हटा रहे हैं और हम उनको पेपर दिखा रहे हैं। जो मेरे पास NOC भी है, जो RWA की, दोनों काउंसलर के लेटर भी हैं जो मैंने उन फाइल में लगाए हुए हैं और सारी डिटेल जितने भी हमारे वेंडर्स और स्क्वाटर्स हैं जो 200-250 अपने परिवार पालते हैं और उनको इतनी परेशानी हो रही है कि हरी सब्जियां ला रहे हैं और ख़राब हो रही हैं और कोई अधिकारी सुनने के लिए नहीं है। मैं पर्सनली जाके प्रदीप कुमार संधू जी से मिला था, जो नजफगढ़ जोन के DC हैं। मैंने पूरी फाइल उनको दिखाई है और एक अपडेट और उनको एक रिमाइंडर और दोबारा से मैंने दिया है। ये रिमाइंडर है जी 2 सितंबर 2022 का कि हमारी मार्केट का रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, राजस्व लिया जाए, जो कि और भी मार्केटें वसंत कुंज में लगती हैं जिनका सबका रेवेन्यू लिया जाता है। बस इसी जोन में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर सुविधाओं की बात करें तो आप लोग जो वाइंडर्स लगते हैं उनको क्या क्या किस तरीके से सुविधा जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं? देखिए जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि वसंत कुंज में 4 मार्केट लगती हैं जिसमें से एक ही मार्केट है और सुविधाओं से आपका जो तात्पर्य है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि ये मार्केट 4 घंटे या 5 घंटे के लिए ऑर्गेनाइज होती है, उसके बाद रात को ही यहाँ पे सफाई हो जाती है और आप सुबह बता नहीं सकते कि मार्केट लगी है, धूल मिट्टी है। दूसरा, हमारे यहाँ 6 मार्शल्स लगे हुए हैं जो लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए, स्नैचिंग के लिए, चोरी के लिए पर्सनली जो हमारे मार्शल जो देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। और 14-15 सालों में आज तक यहाँ कोई भी स्नैचिंग नहीं है, कोई लड़की से छेड़छाड़ की कोई मारपीट, कोई भी वारदात ऐसी नहीं है जो लोकल पुलिस स्टेशन में या किसी लोकल पब्लिक को पता हो। अच्छा, आप प्रशासन को रेवेन्यू भी देना चाहते हैं? हाँ जी, मैं प्रशासन को रेवेन्यू देने के लिए पिछले 13 साल से कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ MCD के साथ, बट प्रशासन कोई सुनवाई कर नहीं रहा है, ना उनके कान पर कोई जू रेंग रही है।
ऐसे में अब आगे क्या कदम होगा आपका, किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हजारों परिवार है जिनका इससे रोजगार चलता है। देखिए जी, आप देख सकते हैं कि आज कितनी औरतें, मेरी माताएं बहनें यहाँ पे आई और परेशान हुई, जिनको सब्जियाँ नहीं मिली और जिनको लग रहा है कि हमने इस मार्केट को हटाया है। बट हमने उनको बताया कि एमसीडी जो ये कार्रवाई कर रही है ये पता नहीं किस कारणवश हो रही है, हमें भी नहीं पता है। हम भी डीसी साहब से मिले थे, फिर यहाँ पे एक विनय डबास एलआई साहब है, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, तो वो तो सीधा बोलते हैं कि भाई रेवेन्यू काटने के लिए मैं तो पैसे लूँगा, बिना पैसे के वो रेवेन्यू नहीं काटेंगे। या क्या यहाँ पे किसी ने ना ये मैंने क्या मार्केट कोई और देखिए जी, मनोज आर्या जी से मैं मिला था, जो वसंत कुंज एंक्लेव के अभी न्यूली मतलब इलेक्टेड हैं, या मुझे नहीं पता, वो अभी प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल रहे हैं। तो उनसे मैंने बात की थी, वो कह रहे थे हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है और ना मैंने कंप्लेंट की है। नांगल देवत वालों से मैंने बात की, वो भी कहते हैं कि हमने कंप्लेंट नहीं की है। लेकिन अभी मनोज आर्या का नाम लेकर कई लोगों ने यहाँ पे नाराजगी। हाँ जी, देखिए वो यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, वो उनके पड़ोसी हैं, नेबर हैं, तो शायद वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या चल रहा है।